आज देख ही रहे हैं कि ये तीनों एक में हैं। हम लोग ये जानबूझ के नहीं किए हैं, जनरली ये हमारे फार्म की अव्यवस्था के कारण ही हुई है। जो बीच में है नर, ये अब इस नर को हम इस केज में रखे थे, इसमें तो क्या हुआ, जाली टाइप का बना दिए थे। जाली में क्या हुआ, धीरे धीरे मारते मारते वो उसी होते बुगल गया। और जो ये मादा थी, जो प्रेग्नेंट थी, ये वाली, वो इस जग में थी और ये इस जग में आके मतलब नर उसके पेट को कई बार मार दिए। तो ये अबॉर्शन होने का डर ज़्यादा है, हो ही जाएगा समथिंग, क्योंकि पेट में चोट लग गई। और ये जब मार रही थी तो एक यहाँ केस था जो बच्चे के लिए हमने बनाए थे, हमारे पिछले वीडियो में देखिएगा कि प्लेट का लगा हुआ केज था करीबन 2.5 फीट। तो ये मादा थी, यहाँ से वहाँ छलांग लगाई। जनरली छलांग तो लगा नहीं पाई होगी, ज़बरदस्ती लगाई होगी, तो ऑलरेडी है कि पेट में चोट लगी ही लगी है, तो एबॉर्शन तो श्योर है कि होगी ही। और जब हम फिर यहाँ से किए, जब नर को अपने खुद सेट बना के मतलब टेम्परेरी सेट वाले में किए, तो नर फिर यहाँ से उधर छलांग लगा दी, फिर तीनों के तीनों चले गए। तो हमने ये सोचा कि जब तीनों हो गए तो अब ये केज खोल दिए हैं। देख रहे हैं कि दोनों केज खोल दिए। अब ये तीनों एक साथ आ गए हैं। तो जनरली आप सुअर फार्म करिएगा तो पहले है कि आप केज बनाइए, मेरी तरह गलती ना करिए। आप पहले शेड बना के तैयार रखिए। हालांकि वो लोग बच्चे को नुकसान अब नहीं कर रहे हैं, प्लस पॉइंट यही है कि बच्चे को नहीं काट रहे हैं, 6 के 6 बच्चे सुरक्षित हैं, बस प्लस पॉइंट यही है। और वीक पॉइंट ये है कि इसको चोट लग गई है जब भी एबॉर्शन हो जाए ये वाली। अब जब भी सुअर फार्म शुरुआत कर रहे हैं तो करिएगा कि आप पहले शेड बनाइए, 3 शेड बनाइए या फिर 4 शेड, मतलब उसे खंड खंड में 4 बनाइए। एक में नर रखिए, एक में मादा रखिए और एक में रखिए बच्चे वाला, और एक में रखिए जो बड़े हो गए हैं बच्चे, इसके लिए। तो 4 आप नेचुरली बनाइए ही बनाइए। आप 2000 ईंट के अंदर में हो जाएगा और ये 5000 समथिंग भाड़ा करके अगर पास में है तो। और ये सीट लगभग 500 से 600 के बीच में आती है, 10 बाई 3 की। ये करिए, मेरे पास 1 2 3 4 4 4 8 10 15 के समथिंग आएगी, ठीक। और दुकान से ले आइए ये पाइप, इसमें समथिंग 20,000 का खर्चा इधर का है। 20,000 में आप लोगों का पूरा शेड बन जाएगा और आप समथिंग 30,000 में ये जानवर आ जाएंगे। कोढ़ा तो आप नेचुरली कुटवा के खिला सकते हैं वगैरह वगैरह जो भी है, तो उसके लिए छोटा मोटा व्यवस्था हो ही जाएगा। तो आप 50-60 हज़ार में जैसे ये व्यवस्था करिए। अगर शुरुआती फार्म है, इसके पास इनकम नहीं है, जो छोटे फार्मर्स हैं जिसकी अभी शुरुआत भी नहीं हुई है ना, ये उन लोगों के लिए। और ये जिसकी अभी शुरुआत फार्म है, ये उन लोगों के लिए है जो 50-60 हज़ार अप्रोच कर रहे हैं, जिसकी व्यवस्था नहीं हो पा रही है 1.5 लाख 2 लाख 3 लाख। कोई बड़े बड़े फार्मर बोलते हैं न्यूनतम 15 लाख का सेट बनाएं, 20 लाख का सेट बनाएं, उतना हमारे पास है नहीं। आप 50-60 हज़ार कहीं से भी जुगाड़ कर सकते हैं। जो सुअर फार्म करने वाले हैं वो हर कहीं से व्यवस्था कर लेगा 50-60 हज़ार। ये उन लोगों के लिए है, छोटे फार्मर्स के लिए। तो जो गाइस, हम सुअर फार्म जब शुरू किए थे टेम्परेरी रखा, व्यवस्था नहीं थी, धीरे धीरे
फर्श भी हुआ। अब हमारे पहले वीडियो में इससे और शुरुआत में नहीं दे पा रहे थे क्योंकि कुछ व्यवस्था ही नहीं था, वैसे कचड़ा में थे। उसके बाद धीरे से सीमेंट लाए, अगर कुछ खर्चा किए तो ये पक्की फर्श बना, फिर ये शेड तैयार किए, है ना। उसके बाद फिर ये सब चीज़, इसमें भी अभी 2000 ईंटें लगनी है। ये बाउंड्री है, ठंडी का सीज़न है, ठंड लगेगी, बच्चे को नुकसान होगा। अभी लगभग 7 से 8 हज़ार खर्चा और है यहाँ। अभी हमारे पास है नहीं, जुगाड़ करके हम धीरे से 7-8 हज़ार करेंगे व्यवस्था। उसके बाद गाइस बच्चे के लिए भी 4 शेड बनाएंगे। 4 शेड बोलना 4 रूम, नर के लिए अलग, मादा के लिए अलग, बच्चे जन्मे के आने के लिए अलग, और जो पहले से जन्म गए हैं उसको बढ़ने के लिए जो टाइम देते हैं 6 महीना 7 महीना, वो हमारा नेचुरली है। 7 महीना देखते हैं, 6 से 7 महीने भर ये बच्चे क्विंटल भर के आते हैं कि नहीं आते हैं। गाइस अब जब भी फार्म शुरुआत कर रहे हैं तो पहले आप सबसे पहले आप शेड बनाइए। छोटे हैं आप 20 हज़ार के अंदर में शेड बनाइए, और 30 हज़ार में आप पिक लीजिए, या फिर 20 हज़ार में, जो भी है साइज़ के ऊपर, वेट के ऊपर रहता है इनका रेट, वेट सिस्टम लीजिए। अगर आप 20-30 लेते हैं, मैं तो इसे 55 किलो के आसपास का लिया था, 40 से 55 के बीच, तो मेरे में कॉस्ट 30 हज़ार के आसपास आया था। ठीक है गाइस, हम भी सीख रहे हैं और डेली सीख रहे हैं, और आपको भी बता रहे हैं ताकि जो हमने गलती की है वो आप अपने फार्म में गलती ना करिए। बड़े बड़े फार्मर्स क्या हैं, अपनी पहले पूरी व्यवस्था कर लेते हैं, उसके बाद बताते हैं। हम सीख के बता रहे हैं, हम सीख भी रहे हैं प्लस बता भी रहे हैं। ठीक है गाइस, आप वीडियो के देखिए, हमारी जो गलती है वो आप गलती ना करिए। थैंक यू गाइस।